ओम शांति। आज 24/9/2024 24 सितंबर 2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम जितना समय शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। जितना समय शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाबा के समीप जाएंगे। बाबा के समीप कैसे जाएंगे? शिव बाबा को याद करते ही बाबा के समीप जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बाबा की याद में नहीं रह पाते, बाबा को याद नहीं करते, उन्हें किस बात की लज्जा आती है? उत्तर, वो अपना चार्ट नहीं रखते। क्योंकि चार्ट रखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि हम कितनी देर, बाबा ने हमसे कहा ना कम से कम 8 घंटे बाबा की याद में रहो। तो जब चार्ट रखेंगे, चार्ट नहीं इसलिए नहीं रखते कि उन्हें लज्जा आती है कि बाबा को याद तो करते नहीं, समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें कि हमने बाबा को कितनी देर याद किया। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें लज्जा मत करो, इसमें लज्जा मत करो कि हमने बाबा को कितनी देर याद करा, ये लिखो। तो धीरे धीरे करके वो चार्ट का टाइम, याद का टाइम बढ़ता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए शिव बाबा और बरसे की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए शिव बाबा और बाबा जो हमें बरसा देते हैं सत्युग का, उसकी याद में रहना है। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। इस समय बाबा कहते हैं आप सभी डबल हीरे हो, एक तो हीरे के समान वैल्यूएबल हो और दूसरा आप बच्चों का पार्ट हीरो है, हीरो पार्ट धारी आत्मा हो आप। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, जैसे हमें याद रहता है हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं ये अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये हमारे मन में चलता रहे, मैं कौन? इस शरीर को चलाने वाली मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। याद रहेगा तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो शिव बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा सदा साथी है, बाबा की सदा मदद मिलेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ या फिर मैं विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं।
मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ।